अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है अक्सर इंटर्न्स जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नए-नए जो है वो गए होते हैं किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स में या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे, तो वो जो है बड़ा ब्लंडर जो है मारते हैं। कोई छोटा-मोटा ब्लंडर नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर जो है मारते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं तो इसे ब्लंडर ही कहूँगा। और वो ब्लंडर ये है कि इनको जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है डिफरेंट टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन के टास्क मिले होते हैं कि आपने एक पेशेंट के ऊपर 4 टेस्ट, 5 टेस्ट, 6 टेस्ट या स्पेसिफिक बैटरी जो है इम्प्लीमेंट करनी है। अब क्योंकि ये नए-नए जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में गए होते हैं और ये जाते ही जो है सिर्फ़ इनका जो एम होता है यहाँ कि सिर्फ़ हमारे रिपोर्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए और ये जाते ही जो है जाकर अपने जितने टेस्ट होते करवाना शुरू कर देते। वो ये नहीं देखते कि डिप्रेशन का पेशेंट है, ओसीडी का है, स्किज़ोफ्रेनिया का, बाइपोलर का है या कोई और जो है डायग्नोस्टिकल टर्म्स के साथ जो है वो पेशेंट बैठा हुआ है। वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है फ़ोकस करते हैं अपने टेस्ट के ऊपर। अब वो स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर जो है जनाब अगर डिप्रेशन का स्केल लगाएँ तो कैसे फिट आएगा? लेकिन लगता है हमारे यहाँ जो है अक्सर स्टूडेंट ये ब्लंडर मारते हैं। ओसीडी का पेशेंट बैठा हुआ और जो है स्किज़ोफ्रेनिया का जो है स्केल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो दे देते हैं, ठीक है आप ये फिल करो। एसडीसीडी से लेकर आरआईएसबी और सारे स्केल जो है वो पकड़ा देते हैं। तो पेशेंट जो है सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये कर क्या रहे हैं। इस तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आते हैं ना कोई बात ना और कुछ, बस ठीक है हम आपसे जो है एक फार्म फिल करेंगे और जो है बस आपने जवाब देना है हाँ या ना, या आपने तस्वीरें ड्रा करनी शुरू कर देनी है या आपने ये कर देना है वो कर देना है, आपने तहरीरें लिखनी है, जुमले लिखने हैं, पूरी स्टोरी लिखनी है। ये कैसे साइकोलॉजिस्ट है? तो ये जो है ब्लंडर है। इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी। अगर आपको जो है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट मिली हुई है, आपने रिपोर्ट बनानी है, तो जो है पहले आप पेशेंट के बारे में जानें, डिटेल से उसकी जो है हिस्ट्री लें। फिर उसके ऊपर जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए जो आपने टूल्स जिनका आपने इंतखाब करना है वो देखें आपके जो पास जो करंट सिम्टम्स हैं वो किस डायग्नोस्टिकल क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही हैं। फिर आप डिसाइड करें कि इनके ऊपर हम जो है कौन-कौन से टेस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक टेस्ट का जो है टाइम ड्यूरेशन वो कितना है? दूसरे टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन कितना है? क्या पेशेंट विलिंग है या नहीं है? लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही एजेंडा, टेस्ट पूरे हो जाएँ, बाकी खैर है, बाकी हिस्ट्री खुद से लिख लेंगे, ये खुद से कर लेंगे, वो कर लेंगे। इन्हीं चक्करों में जो है पेशेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट के सामने हैप्पीनेस का स्केल रख देंगे, वो तो बेचारा और जो है सिविरिटी की तरफ चला जाएगा। ये चीज़ गलत है। स्किज़ोफ्रेनिया का स्केल जो है आप ओसीडी वाले को दे देंगे तो वो तो वैसे ही सोच-सोच के परेशान हो जाएगा कि कहीं ये अलामतें मेरे अंदर तो नहीं आ गई। आपने देखना है कि आपने जो टूल इम्प्लीमेंट करना है, वो क्या उनकी सिम्पटम्स के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो न्यूली इंटर्न हैं, वो ये ब्लंडर मार रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो जो है पेशेंट उसका आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सादा अल्फाज में, सॉरी टू से, तो इस तरह का ब्लंडर ना मारें। दूसरे नंबर पे जो है आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और तीसरे नंबर पे आप जो है किसी और साइकोलॉजिस्ट का भी जो है नुकसान कर रहे हैं या बाकी साइकोलॉजिस्ट का भी नुकसान कर रहे हैं। सादा अल्फाज में अगर कहूँ, अब होता क्या है, अब पेशेंट के माइंड में मिथ बन जाती है। अब वो बनती क्या है, बस साइकोलॉजिस्ट तो जनाब वो फार्म ले आते हैं, फिल करवाते रहते हैं, बस ठीक है और हम करते रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट का यही काम है और कोई काम ही नहीं है। या जो है जब वो पेशेंट जो है वो किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसके साथ जाकर जो है डिटेल से डिस्कस करता है और जब वो हिस्ट्री लेता है तो जो है उस साइकोलॉजिस्ट को सुनने में मिलता है कि पहले मैं वहाँ पर एडमिट था, वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट था या थी तो उसने मुझसे ये काम करवाए थे। आपने तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन उस चक्कर में जो है आपने एक टाइटल और टैग भी ले लिया। अगर वो आपका नाम जानता हुआ वो आपका नाम बता देगा और क्या आप अपने प्रोफेशनल कैरियर को कर रहे हैं। आप वर्क ज़रूर करें, थोड़ा-सा जानें। जाते ही आपने टेस्ट नहीं करवाने हैं। मैं अक्सर देखता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स आए होते हैं और जो है उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है
और हर पेशेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है आप टेस्ट कर दें मेरे, ये बस फार्म फिल कर दें, बस फार्म फिल कर दें, बाकी हमारा काम है। ये जो है हमें यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, मिन्नतें कर रहे होते हैं, पाँव पकड़ने पे आए होते हैं कि बस आप टेस्ट कर दें, टेस्ट कर दें। पूरी पूरी बैटरी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप जो है पूरी बैटरी इंप्लीमेंट ना भी करें तो तब भी जो है आपकी रिपोर्ट बन सकती है। अब सोचने वाली बात है कैसे। आपने अपनी करंट सिम्टम को लेकर चलना है। जब आपको पता चल जाए कि करंट सिम्टम्स ये हैं, उन सिम्टम के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट जो है उसका इंतखाब करें, पेशेंट को विलिंग करें और जो है पेशेंट से सिर्फ वही लिमिटेड टेस्ट करवाएं जो पेशेंट विलिंगली कर सकता है। पेशेंट के ऊपर जो है आपने बोझ नहीं डालना कि आपकी मेहरबानी होगी, मैं बिरयानी की प्लेट खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, ये काम करूंगा या करूंगी, ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी। ये काम नहीं करने। आप प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं और थोड़ा सा जो है मैच्योर होकर, प्रोफेशनल होकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और ये ब्लंडर ना मारें। हिस्ट्री टेकिंग सेशन लाजमी ऑर्गेनाइज करें और इन डिटेल करें। एक सेशन में, 2 सेशन में आप जो है टेस्ट मत करवाया करें। आपकी वजह से पेशेंट भी डिस्टर्ब होता है और जो है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए सवालिया निशान भी बनता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में साइकोलॉजिस्ट के लिए कई ऐसे स्टिग्मास हैं जिनके पीछे खुद जो रोल है साइकोलॉजिस्ट का कहीं ना कहीं। तो केयरलेस जो मिस्टेक्स होती हैं ये केयरलेस मिस्टेक के अंदर नहीं आती। बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई है केयरलेस मिस्टेक, लेकिन ये जो है ब्लंडर है। तो इस तरह का ब्लंडर ना मारें और आप अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज जो है अच्छे अंदाज से करें ताकि आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।